व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दे जियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी की बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी बातों को बहुत लोग मान रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि देखते हैं मन में भाव आता है, अरे इनकी बात को बहुत लोग मान रहे हैं, कुछ न कुछ तो खासियत होगा। अब बहुत लोग मान रहे हैं तो मान लिए। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, इसलिए मत मान लो कि इसकी बातों को बहुत लोग मान रहे हैं। किसी की बात को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि वह कहने वाला बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए भी मत मान लीजिएगा कि वह धर्मशास्त्र का हवाला दे के कहता है, लेकिन इसलिए मान लीजिए कि हम आपकी विचार की कसौटी पर अगर वह खरा उतर जाता है कि सचमुच में ये साधु संत सदग्रंथ जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अगर हम आपके विचार की कसौटी पर ठीक ठीक उतर जाता है तो इस बात को मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। मान लेने के बाद तब कुछ करना चाहिए, लेकिन करने के पहले जो सोचता है, कोई भी काम करने के पहले जो सोचता है विचारता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। कर्म करने के समय में जो सोचता है विचारता है
उसी को सतर्क कहते हैं। काम बिगड़ जाने के बाद यदि कोई सोचता है, विचारता है, तो उसको तो महामूर्ख कहते हैं भाई, वही महामूर्ख है। काम बिगड़ गया, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। क्या होगा पछताने से, जब फसल ही नष्ट हो जाए। इसलिए कोई भी काम करने के पहले विचारना चाहिए। राजा दशरथ से यही भूल हुई है जीवन में। वचन तो दिया माता कैकेयी को, लेकिन विचारा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। इतना भी मत किसी पर आप आश्रित हो जाइए कि आपको एक दिन अपने ही आश्रित होने पर रोना पड़े। विचार करके काम करना चाहिए था। वचन दे दिया कि जो मांगना है मांग लो। धरोहर में रखा 3 वचन, माता कैकेयी ने वचन को धरोहर में रखा, समय आएगा तो मांग लूंगी। राजा दशरथ अगर थोड़ा विचार से काम लेते कि नहीं, जो लेना है अभी ही ले लो, पता नहीं कल का क्या ठिकाना है, तब तो ये घटना नहीं घटती। वो समय नहीं आता है जो भगवान को वनवास का वरदान मांग लेते। लेकिन यही तो हम लोगों की भूल है कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि हमको दुनिया में रहना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यह मन में ठान लेते हैं कि चलो यह काम पूरा कर देंगे 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद। एक बार युधिष्ठिर महाराज से कोई याचक आया किसी के कुछ मांगने के लिए। युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ मांगने के लिए आया, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन तुम कल आना, आज नहीं, आज चले जाओ। भीम वहीं खड़ा था, भीम वहीं खड़ा था, और भीम ने देखा कि भाई के पास कोई याचक आया है कुछ मांगने के लिए, और हमारे भाई तो धर्मराज हैं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसका वचन तो कभी झूठा नहीं होता है। तो इन्होंने याचक से कहा कि अभी जाओ, कल आना। इसका मतलब है कि हमारे भैया को काल पर अधिकार है, काल इसके अधीनस्थ हैं, काल पर यह विजय प्राप्त कर लिए हैं, तब तो ये कल के लिए बुलाए हैं। भीम बहुत बड़ा ढोल ले लिया, अब पूरे नगर में ढोल बजा बजा के हल्ला करने लगा, मेरे भैया तो काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, मेरे भैया काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, मेरे भैया काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अब भीम जैसा आवाज तो जानवे करते हैं, हट्ठा गट्टा आवाज भी तो वैसे होगा बुलंद। पूरे नगर में ढिढोरा पीटने लगा। युधिष्ठिर महाराज को बात पता चली कि भीम पूरा ढोल बजा बजा के नगर में ढिढोरा दे रहा है कि मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अरे ये क्या हल्ला कर रहा है, कब पकड़ के लाओ जल्दी। उसको पूछे कि कैसे ये बात वो बोल रहा है कि मैं काल पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। अरे काल पर तो किसी का अधिकार नहीं है, काल तो सबको खाया है, जो आया सो रहन न पाया, अरब खरब थी जिनकी माया, इस काल ने सबको खाया। ध्यान लगाकर देख, मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश।
अरे यहाँ तो सबको काल के मुंह में जाना पड़ता है, और ये हमारे भीम हमारे बारे में हल्ला कर रहा कि हमारे भाई युधिष्ठिर महाराज काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। बुलाओ। भीम को बुलाया। अरे भीम, तुम क्या ढिढोरा पीट रहा है मेरे बारे में? का सत्य ही तो पीट रहा हूँ भाई, गलत क्या है? सारी दुनिया जानती है आप धर्मराज हैं, आप कभी असत्य नहीं बोलते, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भैया आपने क्या कहा? अभी एक याचक आया था आपसे कुछ मांगने के लिए, तो आपने क्या कहा? आज जाओ कल आना। इसका मतलब है कि आज से कल तक आप काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। आपको यह पता है कि हमको आज से कल तक कुछ नहीं होगा, तो मैं कौन सा गलत ढिढोरा पीट रहा हूं? मैं सत्य ही तो कहा कि हमारे भाई काल पर विजय प्राप्त कर ले। यहाँ तक पाव पलक की खबर नहीं, और आप कल के लिए कह दिए। कल तक तो आप काल पर विजय प्राप्त कर ही लिए हैं भैया, तो मैंने गलत क्या ढिढोरा पीट रहा हूँ? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भाई भीम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बुलाओ उस याचक को और उसकी आवश्यकता अभी मैं पूरा किए देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। मन में बात बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ जाना है, लेकिन कहने के लिए है। अगर राजा दशरथ उसी समय कह देते माता कैकेयी से जो लेना है अभी ले लो, तो राजा दशरथ को यह दिन देखना नहीं पड़ता, ये बिचारा नहीं गया। अरे पहले नहीं तो करते समय तो बिचारिए, यही नहीं बिचारा, परिणाम क्या हुआ? राम 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 चिल्ला रहे हैं। प्रभु तो वनवास को जा रहे हैं और पिता सज्जा पर मूर्छित अवस्था में राम 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 बिलक बिलक के रो रहे हैं। इतनी साहस नहीं कि बेटे को रोक ले, अपने ही वचन से अपने ही बंध गए। इसी को कहते हैं बिना विचारा हुआ कर्म। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अकाम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। चैन था। अरे दशरथ का अर्थ जानते हैं? दशरथ किसको कहते हैं? सुन लीजिए दशरथ का अर्थ क्या होता है। अरे दशरथ उसी को कहते हैं जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो। राजा दशरथ ऐसा था, उसका रथ 10 दिशाओं में, किधर भी जिधर चाहे 10 दिशाओं में उसका रथ चल सकता था। ऐसे राजा दशरथ थे, लेकिन आज मूर्छित पड़े हैं। क्यों? विचार के कर्म नहीं किया। प्रभु वन को जा रहे हैं, रोकने की हिम्मत नहीं है, प्रजाएं रो रही है। कल्पना कीजिए भाव कैसा होगा उस समय का। राजकुमार है, 10 दिशाओं में रथ चलने वाला जिस पिता का पुत्र वनवास जा रहा हो, उस पिता की क्या दुर्दशा होगी। अरे प्रजा भी रो रही थी, नहीं रोती सो बात नहीं। पूरी प्रजा प्रभु के प्यारे थे और प्रभु सबके प्यारे थे। आज सब प्रजाएं रो रहे हैं, राजा दशरथ भी रो रहे हैं। किसी का वश नहीं है कि प्रभु श्री राम को रोक ले। इसलिए भक्त ने बड़ा सुंदर गाया, वनवास जा रहे हैं रघुवंशी के दुलारे, वनवास जा रहे हैं वंशी के दुलारे, वनवास जा रहे
के दुलारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। राजा दशरथ रो रहे हैं। बड़ा भाव है सुंदर इस पद में। जननी है जन्म भूमि हिम्मती से काम लेना। जननी है जन्म भूमि हिम्मत से काम लेना। जननी है जन्म भूमि हिम्मत से काम लेना। 14 वर्ष है गम के 14 वर्ष है गम के हिम्मती से काम लेना। 14 वर्ष है गम के हिम्मत से काम लेना। बिछुरे हैं तो फिर मिलेंगे बिछुरे हैं तो मिलेंगे बिछुड़े हैं तो फिर मिलेंगे। हम है हंस तुम्हारे हम हैं हंस तुम्हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने पर वचन न हारे हारे हैं प्राण जिसने पर वचन न हारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे
बनवासी जा रहे हैं, रघुवंशी के दुलारे बनवासी जा रहे हैं, रघुवंशी के दुलारे बनवासी जा रहे हैं, रघुवंशी के दुलारे। प्रजा का भाव, राजा के दिल की भाव सबको प्रभु समझ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? पिता का वचन पालन करने के लिए आज प्रभु वनवास को निकल गए। और कहाँ सोए हैं वनवास के काल में? पत्ते की बिछौने पर, पत्ते की बिछौने पर सोए हैं प्रभु। और लक्ष्मण जी धनुष बांध लेके पहरा दे रहे हैं। गो निषाद भी बगल में बैठे हुए हैं, दोनों साथ साथ बैठ के पहरा दे रहे हैं। गो निषाद को दुख तो हुआ, होगा ही, क्यों नहीं होगा? अरे जो राजकुमार कभी राजमहल से निकला नहीं, आज वो पत्ते की बिछौनी पर सोए हैं। माता जानकी आज वे साथ में सोए हैं। इस पत्ते की बिछौने पर देख गो निषाद को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बार बार रात भर बैठ के यही बोल रहे थे, इस सारा दोष कैकेयी का है, इसी के कारण आज हमारे प्रभु पत्ते की बिछौने पर सोए हैं। लक्ष्मण जी बैठे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कहा, भाई गो निषाद, क्यों बार बार ऐसा कहते हो? माता कैकेयी के कारण ही आज प्रभु वनवास में भटक रहे हैं, पत्ते के बिछौने पर सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मत दो दोष। माता को क्यों दोष दे रहे हो? कैकेयी को क्यों दोष दे रही हो? क्यों दे रहे हो दोष? अरे माता का कोई दोष नहीं है भाई गो निषाद, चुप रहो, सुनो मैं जो कहता हूं। लक्ष्मण जी कह क्या रहे हैं? कह रहे मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले लखन, लखन जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलने की बला यहाँ कला है, सब जगह कला नहीं है। अरे परशुराम से नहीं डरे लक्ष्मण, धनुष टूट गया। भगवान परशुराम दौड़े आए, किसने धनुष को तोड़ा? किसने धनुष को तोड़ा? हाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? अरे हमने तो खेल खेल में बहुत धनुष को तोड़ा है, तो आज एक धनुष और टूट गया तो कौन बड़ी बात है, इतना उछल क्यों रहे? धनुष को किसने तोड़ा? कहा, नादान बालक, तुम ये खिलौना वाला धनुष समझ रहा है या तो शिव का धनुष है? क्योंकि परशुराम भगवान ने ही यह शिव का धनुष लाके राजा जनक को दिया था। यह धनुष जब परशुराम मन में ठान लिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब शांति के लिए मैं परमात्मा का भजन करूंगा, तो यह धनुष लेकर के भगवान शंकर के पास गए और कहा, यह धनुष का अधिकारी कौन होगा? जो भगवान शंकर के भक्त होंगे तो उसी को। गए थे पहले परशुराम भगवान रावण के ही पास धनुष देने के लिए, लेकिन जब देखा रावण की वृत्ति को तो परशुराम समझ गया इस रावण इस धनुष के पात्र नहीं है। वही धनुष लाके राजा जनक को दिए हैं परशुराम भगवान, और वही धनुष के साथ माता सीता की प्रतिज्ञा क्यों जुड़ गई? क्योंकि वह धनुष जहां रखा हुआ था उस धनुष को कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन माता सीता जब जाती थी पूजा करने के लिए तो आराम से धनुष को उठा लेती थी,
हटा के पूजा कर लेती थी। जनक राजा जनक ने सोचा, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाते हैं, उस धनुष को हमारी बेटी सीता सहज में भी उठा लेती है। इसका मतलब मेरी बेटी सीता साधारण नहीं है। और उसी से प्रतिज्ञा किया, इस धनुष पर जो प्रतंजा चढ़ा करके धनुष को भंग करेगा, वही सीता के साथ विवाह भी कर सके। श्री सद्गुरु महाराज की। साधारण धनुष नहीं था वो, खिलौना वाला धनुष नहीं। कह रहे परशुराम भगवान, अरे नादान बालक, तुम खिलौना वाला धनुष समझ रहा है। और ज्यों ज्यों परशुराम भगवान क्रोधित हो रहे और ये कुछ कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि और उसको आग लग रही है, टेम्परेचर और हाई हो रहा है। तब भगवान राम आके हाथ जोड़ लगे, प्रभु ये धनुष तो वही तोड़ सकता है। कौन तोड़ा ये धनुष को? कहा यह धनुष तो कोई आपका ही दास होगा जो तोड़ सकता। कहता अरे एक भाई तो बड़ा नम्र से बात करता है, एक भाई तो बोलने में लगाम नहीं है। मैं कह रहा था, मैं दिखाना लक्ष्मण कितनी क्रोधित है, इनकी भाषा कितनी आवेश भरा हुआ है, आवेश से भरा हुआ होता है। एक बार तो भगवान राम जब सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और क्या कहा, सुग्रीव देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, कि भगवान राम ने राजगद्दी दिया और भगवान राम के ही कृपा से इसको किष्किंधा का राज्य मिला नहीं। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा था, रामचरितमानस में के एक प्रसंग तो रहस्य से भरा हुआ है। भगवान राम ने कहा था, सुग्रीव मैं तुम्हें किष्किंधा का राजा बनाया हूं और अभी तो 4 महीने आवागमन बंद है, सीता का पता तो लग नहीं सकता। मैं जा रहा हूं पर्वतन पर्वत पर। क्या कहा भगवान राम ने, मैं जा रहा हूं पर्वतन पर्वत पर, 4 महीना वहीं विश्राम करूंगा और तुम 4 महीने जाके राज्य को चलाओ और जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होगी, याद रखना सुग्रीव, तुमको मैंने राजा क्यों बनाया है पता है? तुमको राजगद्दी मैंने क्यों दिया है? इसलिए कि तुम्हें सीता का पता लगाना है, ये राम का काज है। लेकिन ध्यान रखना, आजकल लोग ऐसे भी होते हैं कि राजकाज में राम काज को ही भूल जाते हैं। ऐसा भूल मत करना कि मेरा कार्य को तुम भूल जाना और अपने ही राजकाज में मस्त हो जाना। भगवान राम ने यह चेतावनी दी, नहीं प्रभु, मैं राज भी चलाऊंगा और आपका भी कार्य करूंगा। कार्य क्या था? ये सीता का पता लगाना, यही भगवान का काम था, इसलिए तो मित्र बनाया उसको। 4 महीना बीत गया। देखिए ये माया कितनी प्रबल है दुनिया में। 4 महीना बीत गया लेकिन सुग्रीव को सुधी नहीं है। भूल गए कि प्रभु हमें क्या आदेश दिए हैं कि सुग्रीव राज काज करते हुए भी राम काज करना है। मैं ये नहीं कहता राजकाज तुम छोड़ दो, राज चलाना, लेकिन राम काज को भी याद रखना। 4 महीना बीत गया लेकिन सीता की कोई सुधी खबर नहीं लिया सुग्रीव ने। भगवान राम समझ गए, ओहो हो, आखिर है तो यह क्षुद्र जाति, इसको ज्ञान नहीं। मैंने क्या कहा था? कहा देखो लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव से कहा था मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं, लेकिन याद रखना कि राजकाज भी चलाना है और राम काज भी करना है। लेकिन देखो राजकाज में इतने मगन हो गए, मेरा काम भूल गया कि सीता को भी पता लगाना है। भूल गया सुग्रीव, लक्ष्मण भूल गया सुग्रीव। अरे जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण मेरे अभी भी तरकस में है। मैं कल उसी बाण से सुग्रीव का भी वध कर दूंगा, ताकि पता तो चले कि राम में शक्ति कितनी है। अगर वह राज सिंहासन पर बिठा सकता है तो राज सिंहासन से उठा भी सकता है। मैं उसका कल वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी, भगवान राम खूब क्रोध में है, कल उसका मैं वध कर, यही बाण से, जो बाण से मैंने सुग्रीव को मारा है वही बाण से मैं इनको बाली को मारा, वही बाण से मैं सुग्रीव का भी वध करूंगा। भगवान बहुत क्रोधित में है और लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, खूब ठटा के हंस रहे हैं।
भगवान राम कहते हैं अरे लक्ष्मण मुझे गुस्सा आ रहा है अब तुम हंस रहे हो। कहा हंसी आ रही है आप ही की बात को सुन करके। कहा मतलब? कहा प्रभु सही बताइए तो आपको क्रोध आता है? हाँ लक्ष्मण बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध। अच्छा क्या करेंगे? का सुग्रीव का वध करेंगे। कब? का कल। का इसलिए तो हंसी आ रही है। ये प्रभु आज तक आपको हमने क्रोध करते नहीं देखा, अब पहली बार तो आप क्रोध करने लगे। किए भी तो अरे करना ही था भगवान भैया, तो हमसे पहले ट्रेनिंग ले लेते क्रोध कैसे किया जाता है। का मतलब का क्रोध करने के स्पेशलिस्ट हम हैं। हम तो शेषावतार हैं, लक्ष्मण शेषावतार था ना। अरे क्रोध कैसे किया जाता है तो लक्ष्मण से सीखना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं क्या लक्ष्मण क्रोध करने में भी गलती हो गई? कहा गलती तो होगी भैया। क्या गलती हुई लक्ष्मण? कहा यही गलती हुई कि आप सच बोलिए भैया सुग्रीव को मारना चाहते हैं? हाँ बहुत क्रोध आ रहा, मारूंगा। कब? कल। का ऐसा तो पहली बार सुना कि क्रोध आया आज अब मारेंगे कल। अरे दुनिया में जब किसी को क्रोध आता है तो क्या कहता है? तुम देखना चाहते अभी मैं दिखाता हूं, आओ तो छू के तो देखो, अभी पता लगा देता हूं। ऐसा नहीं कि अभी छुएगा पता कल लगाएगा। थोड़ा हमको छू आगे बढ़ के तो देखो, आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, दिखाता हूं मैं कितना बलशाली हूं। अरे जिसको क्रोध आता है वह तुरंत कहता अभी पता चला देता हूं, अभी तुमको दिखा देता हूं। ऐसा तो नहीं देखा कि कहता अभी तुम आगे बढ़ो हम कल तुमको दिखा देंगे। ऐसा क्रोध कभी देखे हैं भैया? लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम मेरी भावना को नहीं समझ रहे, इसे शिक्षा लो। क्या कहा भगवान राम ने? कहा शिक्षा लो। क्या? यही कि जब जीवन में कभी भी क्रोध आए, सुन लीजिए क्या कहा भगवान राम ने, अगर जीवन में कभी क्रोध आए तो तुरंत उनका प्रतिशोध मत लीजिएगा। अगर क्रोध आए तो लक्ष्मण भैया उसको कल के लिए टाल देना। अगर क्रोध को कल के लिए टाल दोगे तो जीवन में कभी भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। लेकिन घटती कैसे? हमको क्रोध आया, लाठी निकाले इधर से उधर से, तुम हमको लाठी दिखाएगा? अभी दिखाता हूं। उधर से बंदूक तलवार फरसा निकल गया, लोग धराशायी हो जाते हैं। क्रोध जब जीवन में आए उसको कल के लिए टाल देना चाहिए, तो जीवन में कभी अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं घट सकती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि लक्ष्मण ऐसे क्रोधी आज, लेकिन वो क्रोध में नहीं है। क्या है? बोले लखन, बोल कैसे रहे? आज क्रोध में नहीं बोल रहे हैं, आवेश में नहीं है, जबकि गो निषाद को आवेश है, दुख है, क्रोधित है। लेकिन लक्ष्मण क्रोधित नहीं है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। अरे क्रोधी तो लक्ष्मण भी थे, लेकिन आज देखिए बोल कैसे रहे? मधुर वाणी में। मतलब जब भी आप अगर कुछ करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आपको मधुर भाषा में बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना न हुआ के बोले कि काने फट जाए। बोलना है, लेकिन बोलने की कला कैसा है? लक्ष्मण जी की वाणी से सुन लीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं बोले लखन मधुर मृदुवाणी। मधुर वाणी से बोलना चाहिए। क्या होता मधुर बोलने से? का कौवा किसका धन लेती है, कोयल किसको धन देती है, लेकिन अपने ही मीठे वचन से सबके मन को मोह देती है। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। बोलने की कला होनी चाहिए। हमारे पूज्य बाबा बराबर कहा करते थे जो आवे सोई बोले,
करे नहीं विचार, हते पराई आपने जीव ली तलवार। मतलब कि अगर तीर तलवार का घाव तो छूट जाता है, लेकिन वचन का घाव नहीं छूटता है भैया, वचन का घाव नहीं छूटता है। क्या कहा था महारानी द्रौपदी ने दुर्योधन से? सभा भवन बनाया, गए दुर्योधन देखने के लिए। तो दुर्योधन जब देखने गए तो क्या हुआ? अरे सभा भवन था ना, ऐसा भवन बना हुआ था जहां सूखी जमीन वहां लगता था पानी है, जहां दरवाजा मालूम पड़ता था तो वहां तो गेट था, और जहां गेट मालूम पड़ता था वहां लगता था खुला है। तो उसी तरह से हुआ कि लग रहा था कि दरवाजा नहीं है, तो उसी में घुस गए, ठोकर लग गई। था पानी, सभा भवन था, लेकिन देखने में लग रहा था सूखी जमीन। तो दुर्योधन क्या किया? उसी में चल पड़े और पानी में गिर पड़े। द्रौपदी महारानी ऊपर से देख रही थी, हंस पड़ी और क्या कह दिया? अंधे का पुत्र अंधा ही तो होता है। यही एक वचन महाभारत के युद्ध का कारण बन गया, युद्ध का कारण हो गया है। बोल सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलने की कला क्या है? मधुर वचन होना चाहिए। मधुर वचन है औषधि। तीर तलवार का घाव छूट जाता है भैया, ये वचन का घाव नहीं छूटता है। इसलिए तौल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, कैसा बोलना है, कम बोलिए। इसलिए कभी कभी आदमी को यदि नहीं संभले तो मौन धारण कर लीजिए, ये भी बहुत बड़ी साधना है। अब बहुत आदमी दिन भर बक, और जो ज्यादा बोलेगा उसका वचन का कोई कीमत रह नहीं जाता है। तो बोलिए नाप तौल करके। आज लक्ष्मण जी तौल करके बोल रहे हैं, मधुर वचन में बोल रहे हैं। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर मैं भोग सोनु भ्राता। हे भाई गोनिशा सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह जग कर्म की खेती है, यहाँ करने का ही फल मिलता है, अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है।